उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, ये भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा, ठीक है। अगला है ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लम्स वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना समूह में कितना प्रतिशत कोयले का भंडार है? तो 96% है, ठीक है। अगला है भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1897 में। अगला है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ अवस्थित है? यानी कि परमाणु विद्युत गृह तारापुर में स्थित अवस्थित है। कहाँ पे है? तारापुर में। अगला है मानव स्वयं संसाधनों का कौन सा हिस्सा है? तो महत्वपूर्ण, क्योंकि मानव के बिना कोई भी संसाधन किसी काम का नहीं है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में अधिक हुआ है? तो याद रखिएगा, राजस्थान का अलग सबसे बड़ा रेगिस्तान वहीं पे है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा है? तो 65%, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? तो 2002 में। कब लागू हुई थी? तो 2002 में, ठीक है। आगे है विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान आता है? तो दूसरा स्थान आता है, ठीक है। आधुनिक सभ्यता के रीढ़ क्या है? तो लोहा। अगला है गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? तो भुज में। कहाँ पे? भुज में। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसी को मृदा भी कहते हैं, ठीक है। अगला है पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो लगभग 80% भाग पे खेती होती है। अगला है 15 नंबर, सबसे बड़े जल संग्रहण केंद्र कौन से हैं? तो महासागर है, ठीक है। अगला देखते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत क्लब ऑफ रोम ने कब की? तो 1968 में, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन या अभियान किसने चलाया? तो मेघा पाटेकर ने चलाया था, ठीक है। यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैव मंडल क्षेत्र पाए जाते हैं? ठीक है, तो 14। कितने हैं? 14। अगला है कि वर्षा जल संचय पर कृषि भूमि का विस्तार किसके द्वारा है? तो संदीप पांडे। किसके द्वारा किया गया? तो संदीप पांडे के द्वारा किया गया। अगला है किसी देश के आर्थिक विकास का मापदंड मेरुदंड वही होता है, क्या होता है? तो संसाधन होता है। वहाँ के संसाधन जितने अच्छे होते हैं उस देश का आर्थिक विकास उतना तेज गति से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन है ना प्रवहनीय संसाधन है? तो नदी, यानी कि जिसमें प्रवाह है, ठीक है। अगला है सौर ऊर्जा में कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है। 25 नंबर है संसाधन के रूप में किसी पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर। अगला है लिमिटेड तो ग्रोथ नामक पुस्तक, नामक यहाँ पे शिकार नहीं है, चलिए कोई नहीं। पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? 1972 में की गई थी। कब की गई थी? 1972 में। 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में। 29 द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 1997 न्यूयॉर्क में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 2002 जोहान्सबर्ग में। 31 संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? तो कच्चा तेल। अगला है भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग किसी काम के लिए उपयुक्त है? तो 48.83। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण निम्नलिखित में कौन सा है? तो अधिक सिंचाई। अगला है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के अनुसार भारत में कितनी भूमि व्यर्थ है? तो 533 लाख हेक्टेयर भूमि जो है जो व्यर्थ है। मृदा संरक्षण में मूल चट्टान के ऊपर कितनी परत होती है? तो 3। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में है? तो 1/4। कितनी है? 1/4। अगला है निम्नलिखित में किस प्रदेश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला है वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी है? तो 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला है अबरख की कितनी किस्में होती है? तो 3। अगला है 40 नंबर, इसमें से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? तो बाघ केवल भारत में
पाया जाता है। अगला है कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। अगला है प्लाईवुड निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? तो जर्मनी ने किया था। वन संरक्षण एवं प्रबंध धन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। अगला है 44 नंबर, मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो सुंदरवन में है। कहाँ है? तो सुंदरवन। वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है? तो धारा 21। ठीक है, धारा 21। आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। साल किस वन का वृक्ष है? तो पतझर का। किसका है? पतझर का। अच्छा, अगला है बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो लौह अयस्क। अगला है कटनी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? तो उड़ीसा। अगला है पीतल बनाया जाता है तंबा और जस्ता से। इनमें कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दशाएं मिलती है? तो सतलज नदी में। ठीक है, कहाँ मिलती है? तो सतलज नदी में। ठीक है। अगला है कि भाखड़ा नागला परियोजना किस नदी पर विकसित है? तो नर्मदा नदी पे है। 52 नंबर है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा। अगला है कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो उत्तर कैगा में। अगला है जामनगर तेल सौदा कारखाना किस राज्य में है? तो गुजरात में। अगला है कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर। अगला है राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 में। 57 है भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? तो दार्जिलिंग में। 58 है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? पेट्रोलियम का। 59 है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार असीमित है? तो जल का। अगला शीशम कौन सा संसाधन है? तो जैविक संसाधन है। तो चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम बहुत जल्द ही ला देंगे। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए।